दोस्तों नमस्कार। विनायक ज्योतिष केंद्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक जातक के जीवन काल में भाग्योदय का एक समय होता है और ये नियम प्रत्येक जातक पे लागू होता है। आज हम जो है जन्म कुंडली के एक रोचक तथ्य पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में आपका भाग्योदय का समय कब है। तो मित्रों, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और उसमें देखिए। प्रिय दर्शकों, आपको विदित है, मैंने आपको पहले बताया था कि जन्म कुंडली में जो भाग्य का विचार किया जाता है वो जन्म कुंडली के 9वें भाव से किया जाता है। यह है जन्म कुंडली का 9वां भाव। तो आइए अपनी जन्म कुंडली खोलिए और उसमें देखिए 9वें भाव में जो अंक होगा आप उस अंकों को देखिए। सबसे पहले करते हैं बात मित्रों ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य के पास एक राशि है यानी सिंह राशि। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे सिंह यानी 5 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सिंह, और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। तो यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यहाँ पे 5 नंबर है तो उसका जो भाग्योदय होगा यानी जन्म के 24वें वर्ष में, 24वें वर्ष में उस आदमी का भाग्योदय हुआ। उसके बाद आते हैं मित्रों चंद्रमा। यदि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 4 नंबर लिखा है यानी ये हुआ कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ पे 4 नंबर है तो आपका जो भाग्योदय होगा वो जन्म के 24वें वर्ष में होगा। उसके बाद आता है मित्रों मंगल। मंगल के पास 2 राशियां हैं। एक मेष राशि है यानी जन्म कुंडली में आपकी जन्म कुंडली है भाई 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है यानी मेष और वृश्चिक राशि। तो आपका जो भाग्योदय का समय होगा वो जन्म के 28वें वर्ष में होगा। उसी प्रकार मित्रों उसके बाद है बुध। बुध के पास भी 2 राशियां हैं, एक मिथुन और एक कन्या राशि। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जो भाग्य काल है यानी जो भाग्य का समय है वो जन्म के 22वें वर्ष में प्रारंभ होगा। उसके बाद चलते हैं मित्रों, उसके बाद आता है बृहस्पति देवगुरु। देवगुरु के पास भी 2 राशियां हैं, एक धनु राशि और एक मीन राशि। यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 9 नंबर अथवा 12 नंबर है तो आपका जो भाग्योदय होगा वो जन्म के 16वें वर्ष में हो जाएगा। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति सबसे जल्दी भाग्योदय कराते हैं। उसके बाद मित्रों अब चलते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ओर। शुक्र के पास भी 2 राशियां हैं, एक है वृषभ राशि। यदि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 2 नंबर और एक तुला राशि और एक 7 नंबर है तो आपका भाग्य जो होता है वो शुक्र होता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र आदमी का भाग्योदय विलंब से कराता है यानी यहाँ जन्म के 52वें वर्ष में, 52वें वर्ष में आपका जो है भाग्योदय होगा। उसके बाद मित्रों चलते हैं शनि की ओर। यदि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 11 या 12 नंबर है
तो आपका जो भाग्य वर्ष होगा, भाग्योदय वर्ष, वो होगा जन्म के 36वें वर्ष में। 36वें वर्ष में जो है आपका भाग्योदय होगा। उसके बाद मित्रों, राहु और केतु भी दो ग्रह हैं। तो बुध की जो है कन्या राशि को, एक राशि जो है राहु को माना गया है, कन्या राशि को। तो कन्या राशि को यानी कि अगर मान लो किसी की जन्म कुंडली में यहाँ पे 3 या 6 नंबर है, यानी बुध, यानी मिथुन और कन्या राशि है। अब अगर उसका मान लो आप भाग्योदय जो है 22वें वर्ष में नहीं होता है, तो जो ये 6 नंबर वाली राशि है इसको राहु को माना गया है, ये यानी कन्या राशि जो है राहु। अब ये आपकी जन्म कुंडली में डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध बली है या राहु बली है। यदि राहु बली होगा तो आपको जो है जन्म के 42वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। उसी प्रकार केतु है, केतु को बृहस्पति की एक राशि प्रदान है, यानी कि मीन राशि। ठीक यही सूत्र फिर केतु पे भी लागू होगा। आपकी जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है और केतु की स्थिति अच्छी अवस्था में है, तो यह आपके जीवन का 48वें वर्ष में आपका भाग्योदय करेगा केतु। तो इस प्रकार मित्रों आपको हमने जो है जन्म कुंडली में भाग्योदय का वर्ष बताया। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को जो है, YouTube पे हमारा चैनल है, और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।